गुड आफ्टरनून, कैसे हो भाई सब? हाउ आर यू एवरीवन? लगन से पढ़ रहे हो? बिल्कुल लगन से पढ़ रहे हो ना भाई? बेटा आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो सब बच्चे ध्यान देंगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अभी कभी भी कर सकते हो यार, इससे पूछने की कोई टेंशन नहीं है। जो भी डाउट है भेजो अपना, तुम्हारे लिए तो बैठे हैं। डाउट है बताओ। बेटा तुम्हारी वैकेशन भी तो चल रही है, समर वैकेशन चाहिए। कितने टाइम पढ़ने से भागोगे? भाई को समर वैकेशन चाहिए, जब पूरा दिन ही वैकेशन चल रहा है। पूरा दिन घर बैठे हुए भी वैकेशन चाहिए। महान हो सब, महान बच्चे हैं हमारे, महान। बेटा इसको खत्म करके, यार खतरा है आज तो। बेटा आज लाइट, तुम्हारे वहां पर लाइट के आज इशू है कुछ? अरे यार अभी बहुत देर से लाइट का इशू था, अभी आई थी, अब फिर चली गई। अब लैपटॉप में बैटरी का भी इशू हो जाएगा। चलो देखते हैं बेटा, जितनी देर चलती है देखते हैं, क्या पता आ जाए। ठीक है तो सब ध्यान दो, फटाफट चलते हैं। बेटा अभी उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है? अभी सब पढ़ने में ध्यान दो। मुझे कुछ भरोसा नहीं है कब लैपटॉप बंद हो जाए। ठीक है आज थोड़ा इशू हो जाएगा, ठीक है, वरना मैं अभी इसको इन्वर्टर पॉइंट पर करने के लिए भी टाइम लग जाएगा। चलो अभी देखते हैं कितना होता है, क्या होता लाइट ही आ जाए। सब बच्चे ध्यान दो, ठीक है? सब बच्चे इधर देखो। कल मैंने तुम्हें परसेंटेज से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सिखा दिया था, बताओ। जब आप परसेंटेज गिवन हो, हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सीख लिया था, बोलो। ठीक है तो देखो, मैं तुम्हें परसेंटेज से सिखा दिया। कई बार वो मार्क्स के थ्रू भी पूछ लेते हैं, ठीक है? तो हेडिंग डाल लेना, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला यूजिंग मास डाटा। मतलब मास का डाटा दे देगा वो। बिल्कुल सेम है, कुछ नया नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम है, सेम तरीका है, बस वो कंसेप्ट थोड़ा घुमा देगा। आ गई भाई, लाइट आ गई, शुक्र है। ठीक है मैं टेंशन में आ गया था कि तुम्हारी क्लास कैंसिल ना करनी पड़ जाए। ठीक है सुनो बेटा, देखो हमारा जब परसेंटेज गिवन था, सुनो यार सुनो, जब हमें परसेंटेज गिवन था, हमने एक तरीका ये भी किया था ना, मास में निकाल लिया था, बोलो बोलो। हमने एक तरीका किया था ना, मास निकाल लिया था, बोलो। तो ऐसे ही अगर वो डायरेक्ट मास दे देगा तो हमें तो कोई टेंशन ही नहीं। बोलो समझो, क्या अगर वो मुझे मास दे रहा है, क्या मुझे परसेंटेज से मास वाला स्टेप तो कम हो गया, बल्कि मेरा तो फायदा ही हो गया। समझ रहे हो? बोलो, मेरा तो फायदा ही है। अगर वो मेरा फायदा हो गया, आइए देखते हैं वो फायदा कैसे होगा। ठीक है आइए देख लेते हैं फायदा कैसे होगा। देखो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू। हाँ बहुत आसान है। मान लो 7.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है? उसके अंदर 3.6 ग्राम कार्बन, 0.7 ग्राम हाइड्रोजन, 1.5 ग्राम नाइट्रोजन, और जो रेस्ट है वो ऑक्सीजन है। पूछा गया फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। मुझे बताओ इस क्वेश्चन को करने में कितनी देर लगेगी तुम्हें? अगर मैं हेल्प ना करूं तो भी कर डालोगे इसको, बताना।
सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो मुझे सारा मास गिवन है, ठीक है, अगर मुझे सारे मास गिवन है, कहां चला गया मार्कर, तुम सोल्व करो इतने, मार्कर कहां चला गया। देखो भाई मुझे पता है 7.6 ग्राम है, ठीक है, उसके अंदर मुझे कार्बन का पता है, हाइड्रोजन का पता है, नाइट्रोजन का पता है और ऑक्सीजन का पता है। मुझे बताओ कार्बन कितना है, मुझे बताओ कार्बन कितना है, 3.6 ग्राम बोलो। हाइड्रोजन कितना है, 0.7 ग्राम। नाइट्रोजन कितना, 1.5 ग्राम। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना बचेगा बताना, ऑक्सीजन कितना बचेगा बताओ, बोलो बेटा। 1.5। ठीक है, आसान कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आसान कर देता हूं, इसको कर दो 1.4, ठीक है, इसको कर दो 1.4, तो ये कितना बचेगा, 1.6। ठीक है, कहां पर गया रे बेटा, कहां पर गलत लिखा है मैंने, अच्छा यहाँ, अरे यार, अरे इतनी तो फीलिंग समझते हो यार तुम मेरी, अब तो काफी टाइम हो गया हमें साथ, ठीक है, तो इतना तो समझते ही हो। ठीक है, तो देखो ये मेरे क्या है बताओ, ये जो सारा मुझे गिवन है, मास गिवन है, बताओ क्या हो रहा है भाई यार, ये सारा मुझे मास गिवन है, बोलो। अब मैं अगर मोल्स निकाल लूं, मोल्स कैसे निकलेंगे बताओ, मोल्स कैसे निकलेंगे, बोलो भाई, क्या आएगा, 3.6 डिवाइड बाय क्या कर दूंगा बोलो, डिवाइड बाय 12, 0.7 डिवाइड बाय 1, 1.4 डिवाइड बाय 14, 1.6 डिवाइड बाय 16, क्या बन गया ये 0.3, ये क्या बन गया 0.7, ये क्या बन गया 0.1 और ये क्या बन गया 0.1। अब मुझे बताओ इन सब में सबसे छोटा कौन है, इन सब में बेटा सबसे छोटा है कौन, जल्दी बोलो भाई, इन सब में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है 0.1। तो मैंने बताया था अगर ये नहीं आ रहा सबसे छोटे से डिवाइड कर दो, ठीक है, अब मैंने ऐसे लिख दिया, कल ऐसे किया था, बस कंसेप्ट तो वही है। ठीक है, सबसे छोटे से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा 3 7 1 1, आंसर क्या आ गया C3H7NO। बोलो सबको क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है, आसान है। देखो कंसेप्ट वही था, बस मैंने परसेंटेज की जगह ना गिवन मास दे दिया। ओके, बहुत बढ़िया बच्चे हो यार तुम, ठीक है, बस ऐसे पढ़ते रहना, ठीक है, ऐसा ना हो आज मैंने बढ़िया बोला कल तुम पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है, तो बरकरार रखना, ठीक है, ताकि मैं तुम्हें हर बैच में बोल सकूं कि रे बैच बहुत बढ़िया है। लिख लिया तुमने, ठीक है, बोलो, चलो भाई अगली हेडिंग डालो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग। एक बढ़िया सा एग्जांपल लूंगा तुम्हारे लिए, हेडिंग डालो स्टोक्योमेट्री, हेडिंग डालो स्टोक्योमेट्री। नाम सुना है कभी स्टोक्योमेट्री का, स्टोक्योमेट्री या स्टोशियोमेट्री बोल देते हैं कहीं इसको, सुना बेटा नाम इसका कभी, चलो बहुत अच्छी बात है, आप समझना, नहीं भी सुना कोई टेंशन नहीं। अब मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, एक साइकिल बनवा रहा हूं तुमसे, ठीक है, सब बनाएंगे ये, हम एक साइकिल बनाने वाले धासु से, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी बढ़िया नहीं है, पहले हुआ करती थी अब तो नहीं है, ठीक है, मेरे को एक साइकिल बनानी है, आजकल के हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है, जब सीट नहीं होती ना, ठीक है, तो ये मेरी हायाबुसा साइकिल है। अब मुझे बताओ अगर मुझे इसको बनाना है, ध्यान से समझना, अगर मुझे इस साइकिल को बनाना है
तो मुझे बताओ मुझे कितने व्हील्स चाहिए, मुझे बताओ मुझे कितने व्हील्स चाहिए, बोलो भाई। सबको 2 ही चाहिए ना, किसी को ज्यादा तो नहीं चाहिए। कोई कभी ये तो नहीं बोला 4 डालूंगा मैं तो, ठीक है मैं कार बनाऊंगा इसकी, ठीक, कोई कार तो नहीं बना रहा ना। मुझे बताओ मुझे कितनी सीट चाहिए, सीट, सीट कितनी चाहिए, एक सीट चाहिए बताओ। इतनी बात समझ रहे हो बेटा सारे, इतनी बात समझ रहे हो। अब अगर मैं तुम्हें बोल दूं, सुनो मेरी बात, अगर मैं तुम्हें बोल दूं मुझे 10 साइकिल बनानी है, मुझे बताओ मुझे कितने टायर व्हील्स चाहिए होंगे, कितने व्हील्स चाहिए होंगे, कैसे निकाला, कैसे निकाला, बोलो, कहां से निकाला, तुम्हें कैसे पता। क्योंकि क्योंकि मेरे पास एक पेरेंट रिएक्शन थी, मेरे पास एक पेरेंट इक्वेशन थी, जिसको मैंने रीड किया, मैंने यहां से समझा, क्या समझा मैंने यहां से, कि अगर मुझे एक साइकिल बनानी है, ये एक ही साइकिल है ना, अगर मुझे एक साइकिल बनानी है तो मुझे 2 व्हील्स चाहिए होंगे, तो अगर मुझे 10 साइकिल बनानी है तो 20 चाहिए होंगे, बोलो आया ना। मुझे बताओ अगर मुझे 30 साइकिल बनानी है, 30, तो कितनी सीट्स चाहिए, तो कितनी सीट चाहिए, 30 चाहिए, कैसे पता चला, इस रिएक्शन से। मुझे बताओ, मुझे बताओ, ये जो मैंने लिखा है, ये क्या मुझे एक्चुअली में ये बता रहा है कि भाई मेरे पास इतनी सीट है और इतने व्हील्स है, क्या मुझे, ठीक है, क्या मुझे ये जो 1 और 2 है ये बता रहा है कि मेरे पास कितने अवेलेबल है, मुझे तो ये बता रहा है ना अगर मुझे इतना बनाना है तो इतना इतना चाहिए, ये तो नहीं बता रहा ना मेरे पास इतना अवेलेबल है। सुनो ध्यान से समझना, क्या अगर मैं इस रिएक्शन को पढ़ूं, क्या मेरे हमेशा एक ही साइकिल बनेगी, ये रिएक्शन तो बस मुझे उनके बीच में रिलेशन बता रही है कि अगर मुझे एक साइकिल बनानी है तो 2 टायर चाहिए होंगे, समझ रहे हो। तो इसको हम ये नहीं मान सकते कि मेरे पास इतने ही हैं, ठीक है, अगर मैंने इक्वेशन लिख दी तो क्या तुम मान लोगे मैंने एक साइकिल बनाई होगी, इसका मतलब है कि मुझे इस रेशो में ये लेने पड़ेंगे तो मेरी एक साइकिल बनती है। ये मुझे उसकी बस सोच समझा रही है, समझ रहे हो बेटा। कि लाइट आ जा रही है, आ जा रही है, ठीक है, फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है। देखो आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है, बच्चों को यहीं पर कंफ्यूजन होती है, आज मैं वहीं पे क्लियर कर दूंगा। ये जो है ना, ये मेरे ध्यान से समझना, ये जो है ना, ये यहां पर ये मेरे क्या है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या है मेरे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये मुझे बताते हैं मेरी रिएक्शन कैसे चल रही है, ये मुझे ये बता रहे हैं कि अगर मेरे पास 2 व्हील है और एक सीट है तो मैं एक साइकिल तैयार कर सकता हूं, समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो। बाकी मुझे 10 बनानी है, 20 बनानी है, 30 बनानी है, वो ये रिएक्शन नहीं बता रही मुझे, ये रिएक्शन बस ये बता रही है कि अगर मुझे एक साइकिल बनानी है तो मुझे एक सीट और 2 व्हील चाहिए, समझ रहे हो। तुम्हें जितनी बनानी है तुम इस रिएक्शन को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि कितना कितना सामान चाहिए, बोलो क्लियर है बेटा, बोलो सबको क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है, बोलो, बोलो क्लियर है, ठीक है। अब बात है, इनको हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। अब समझो, अब मैं ये स्टोक्योमेट्री को ना 3 तरीके से चलाता हूं, कैसे, स्टोक्योमेट्री को 3 तरीके से चलाता हूं, एक मैं चला सकता हूं मोल्स में, एक मैं चला सकता हूं मास में, एक मैं चला सकता हूं वॉल्यूम में, तीनों चीजें समझाऊंगा, सब बस सबर रखना। ये लगा लो स्टोक्योमेट्री मेन टॉपिक है, मोल कंसेप्ट का जो बेसिक टर्म था ना वो यहीं पर यूज होगा, यही चीज तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री में यूज होगी, स्टोक्योमेट्री हर एक चैप्टर में आएगी, इसलिए स्टोक्योमेट्री पता होनी चाहिए। बेटा भी वो बताऊंगा आएगा या नहीं आएगा अभी, ये पार्ट आएगा नहीं आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, थर्सडे तक का तो सारा पक्का आएगा, जो अब थर्सडे तक होगा, उसके बाद का आना या नहीं आना वो मैं तुम्हें फ्राइडे को बताऊंगा, थर्सडे तक तो पक्का आएगा ही आएगा। तो अब मुझे स्टोक्योमेट्री को 3 तरीके से चलाना है, ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इन सबको पढ़ेंगे, समझ रहे हो बेटा। इसको नोट कर लिया सबने, बेटा बोलो फटाफट, क्या सब बच्चों ने नोट कर लिया, क्या प्यारे बच्चों तुमने नोट कर लिया ये सबने, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं मोल में, ठीक है, स्टार्ट करते हैं मोल में चलाना, ठीक है, मोल में। ध्यान से समझना, मान लो मेरे पास H2 है,
और एक I2 है, वो मुझे क्या बना के देते हैं 2HI। बोलो इतनी बात क्लियर है? इतनी बात समझ रहे हो? बोलो इतनी बात क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, बोलो इतनी बात क्लियर है? ये एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को रीड करो, इस रिएक्शन को रीड करो फटाफट, बोलो भाई। हाँ बेटा, हमारा ये मोल कॉन्सेप्ट बेसिक है। अगर इस रिएक्शन को रीड करूंगा तो ये रिएक्शन मुझे कूद कूद के बता रही है कि अगर मेरे पास ये 1 मोल होगा और ये 1 मोल होगा तो मुझे 2 मोल HI देंगे। बोलो समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना? मतलब क्या, अगर मैं एक H2 ले आया कहीं से, एक I2 ले आया, तो मुझे 2 HI देगा। बोलो समझ रहे हो? अब बात आ रही है, अब बात आ रही है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाफ H2 प्लस हाफ I2 गिविंग HI। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना? लिख सकता हूँ? बताओ। अब देखो एक पंगा आएगा, यहां से मैं तुम्हारे लिए एक कंसेप्ट क्लियरिटी लाऊंगा। बेटा बैलेंस्ड है, रिएक्शन तो पूरी बैलेंस्ड है, रिएक्शन तो पूरी बैलेंस्ड ही है। अब देखो, लिख सकता हूं, दोबारा बोल रहा हूं, लिख सकता हूं, लेकिन मैं एक चीज बोल नहीं सकता, वो समझो। ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पर ये बोल रहा हूं 1 मोल H2, ध्यान से सुनना भाई, 1 मोल H2 1 मोल I2 के साथ रिएक्ट करता है और 2 मोल HI बनाता है। बोलो इतनी बात बोल सकता हूं? बोलो इतनी बात बोल सकता हूं? बोलो क्या मैं ये बोल सकता हूं 1 मोलिक्यूल H2 1 मोलिक्यूल I2 से मिलकर 1 मोलिक्यूल HI बनाया होगा? क्या ये भी बोल सकता हूं? बोल सकता हूं? ठीक है, अब अगली पर आ जाओ, अगली पर आ जाओ बच्चों। मैं क्या ये बोल सकता हूँ आधा मोल H2 आधा मोल I2 से रिएक्ट करके 1 मोल HI बनाता है? बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ, लेकिन अब जो मैं नहीं बोल सकता वो ये है कि आधा मोलिक्यूल H2 आधा मोलिक्यूल I2 के साथ रिएक्ट करके 1 मोलिक्यूल HI बनाएगा। हमने तो यहाँ पर मोलिक्यूल को तोड़ डाला। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई मैं एक मोलिक्यूल है, एक मोलिक्यूल को आधा काट दूं? बेटा मोलिक्यूल आधा नहीं कटता, मोलिक्यूल आधा नहीं कटता। यहाँ पर मैं एक बोलने में गलती कर जाऊंगा। मैं ये अगर बोल दिया ना, मेरे मुंह से निकल गया आधा मोलिक्यूल H2, आधा मोलिक्यूल क्या, उसको काट थोड़ी दिया बीच में से, ठीक है, आधा मोलिक्यूल H2 आधा मोलिक्यूल I2, ये बोल नहीं सकता। लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि आधा मोल H2। मुझे बताओ आधा मोल H2 बोलने में मुझे दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि आधा मोल तो नंबर है। आधा मोल का नंबर मतलब क्या हो गया? आधे मोल का नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल से उनका आधा किया मैंने। समझ रहे हो? बेटा वो तो डिपेंड करता है ना मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। नंबर तो आधा हो सकता है। अगर मैं तुम्हें बोलूं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूं हाफ डजन, हाफ डजन का मतलब 6 होता है, नंबर है ना, तो नंबर तो आधा हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं हाफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो आधा नहीं होगा ना। समझ रहे हो? तो मैं ऐसा बोल ही नहीं पाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा मोल के टर्म्स में बोलते हैं। मैं हमेशा ये बोला करूंगा कि 1 मोल इसका 1 मोल इससे 2 मोल बनाता है, या ये बोलूंगा आधा मोल इसका आधा मोल से 1 मोल बनाता है। समझ गए? तो मॉलिक्यूल वाला बोलने में दिक्कत कब आ जाएगी? जब ये फ्रैक्शन हो जाता है। वरना मॉलिक्यूल वाला भी बोल देते हैं, लेकिन वो इसलिए हम ज्यादा वैलिड नहीं मानते। बोलो क्लियर है बेटा? बोलो क्लियर है? बोलो इतनी बात क्लियर? तो मैं अब इसको रब कर रहा हूँ, हम ऊपर वाले से करेंगे। बात एक ही, आंसर दोनों में सेम आता है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं तुम्हें बोलूं, ठीक है, तुम्हें मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं बस, और कुछ भी नहीं करना, मेरे क्वेश्चंस के आंसर। अगर तुम्हें 6 मोल HI बनाना है, मुझे बताओ कितने मोल ये चाहिए और कितना मोल ये चाहिए? बोलो कैसे निकाला? कैसे निकाला? कैसे निकाला बच्चों? स्टोइकियोमेट्री, मतलब सिंपल हमने यूनिटरी मेथड लगाया है। ठीक है, यूनिटरी मेथड क्या है? देखो इसका 2 मोल बनने के लिए इसका 1 मोल लगता है, ठीक है, तो इसका 1 मोल बनने के लिए इसका आधा मोल लगेगा, तो इसका 6 मोल बनने के लिए इसका 3 लगेगा। लिख के बता देता हूँ, देखो देखो साइड में समझा रहा हूँ। अगर इसका 2 मोल बनाना है मुझे HI, तो उसके लिए मुझे 1 मोल H2 चाहिए। तो अगर इसका 1 मोल HI बनाना होगा तो कितना चाहिए होगा? 1/2। अगर 6 मोल बनाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा? 6 इंटू 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर मैं फिल कर दूं 3? बोलो क्या मैं यहाँ 3 फिल कर दूं?
अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों वन मानते हैं, तो ये भी 3 हो जाएगा। समझ गए बोलो, क्योंकि यहाँ पर भी वन है और यहाँ पर भी वन है। बोलो फंडा क्लियर है सबको? क्लियर है बताओ? ठीक है, अगर मैं तुम्हें दे दूं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरे पास 4 मोल ये है, मुझे बताओ, मुझे बताओ ये कितना चाहिए होगा और ये कितना बना होगा। अगर ये 4 मोल है, ये कितना चाहिए होगा, कितना बना होगा? देखो, 1 मोल 1 से रिएक्ट करता है, तो 4 मोल कितने से करेंगे? देखना में इसको है, ये अपनी एक तरह से लगा लो कि पूजा करनी है हमें इस रिएक्शन की, इसको पढ़ना बार बार है। 1 मोल 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो 4 मोल कितने से करेगा? तो 4 मोल कितने से करेगा बेटा बोलो? तो 4 मोल से करेगा। मुझे बताओ 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो 4 मोल से कितना बनेगा? बोलो 8 मोल। कोई बच्चा ऐसा ना कर दे कि 4 + 4 8 होता है, जिसने कर दिया कबाड़ हो जाएगा। ये दिमाग से गंदगी निकाल दो कि 4 + 4 करके 8 बना दो, गलत हो जाएगा। ये चीज यहाँ पर नहीं लगती मोल में, हर जगह नहीं लगेगी, कभी कभी लगेगी। तुम्हें इसको देखना जो गिवन है कि उसके 1 से 2 बनता है, तो 4 से कितना बनेगा, मतलब जो गिवन है उसके हिसाब से चलेगा। बोलो क्लियर है बेटा? क्लियर है? अब मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट बताना, ठीक है? एक और अलग इक्वेशन देता हूं, N2 + 3H2 गिविंग 2NH3। तुम्हें मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन बना के दे रहा हूं। अगर ये मेरे पास 2 मोल है, तो ये कितना चाहिए, ये कितना चाहिए? ये फर्स्ट हो गया पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर ये मुझे बनाना है, ठीक है, ये मुझे बनाना है 12 मोल, ये 12 मोल है, ये कितना चाहिए, ये कितना चाहिए? ठीक है, अगला मैं बना रहा हूं, अगर मुझे ये 10 मोल बनाना है, तो ये कितना चाहिए और ये कितना चाहिए? इनके आंसर दे दो मुझे विद इन, कितनी देर में दोगे बताओ, कितनी देर में दोगे? ये मुझे सारे फिल करके दो। बहुत बढ़िया बच्चों, पहले सारे सोल्व करो इसको, फिर मैं पूछता हूँ वन बाय वन। मुझे तीनों पार्ट का आंसर देना। मुझे बताओ यहां पर रिएक्शन का राजा कौन होता है? अरे बोलो भाई, रिएक्शन का राजा कौन होता है? अपनी स्टोइकियोमेट्री, अपनी स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री ये है, स्टोइकियोमेट्री कौन है? ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इनके हिसाब से चलेगा, पूरा खेला इनके हिसाब से चलेगा। देखो देखो सारे बच्चों, मुझे ये गिवन है, तो मैं इसकी स्टोइकियोमेट्री देखूंगा। सारे देखो, जो गिवन है उसकी स्टोइकियोमेट्री देखो। इसका 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करता है, तो इसके 2 मोल कितने से करेंगे, जल्दी बोलो? इसके 2 मोल कितने से करेंगे? 6 से करेंगे। सब क्लियर है बेटा? बता देना क्लियर ना हो। 1 मोल 3 से, तो 2 मोल कितने से करेंगे? 6 से। क्लियर है? अब इसी को मैं देखूंगा, इसके 1 मोल से 2 मोल बनता है, 1 से 2 बनता है, तो 2 से कितना बनेगा? 2 से कितना बनेगा? 4 मोल। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। अब देखो इस पर आ जाओ, अब इस पर मुझे बताओ, मुझे बताओ, अब मुझे ये गिवन है, तो मैं इसकी स्टोइकियोमेट्री पकड़ लूं। ये गिवन है तो इसकी स्टोइकियोमेट्री पकड़ लूं। देखो 3 मोल से 1 मोल बनता है, मतलब 3 मोल 1 मोल से रिएक्ट करता है। इसका 3 मोल 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो 12 मोल कितने से करेगा? कईयों को लगता है यार हम ओरली कैसे करें, ओरली करना ही नहीं, अपना नॉर्मल यूनिटरी मेथड कोने में जाके लगा लो चुपचाप। देखो 3 मोल्स 1 मोल से करता है, तो 1 मोल कितने से करेगा? 1/3 से। तो 12 मोल कितने से करेगा? 1/3 × 12, तो आंसर क्या हो गया? 4। ठीक है, अभी कोई जल्दी नहीं है कि हमें ओरली करना है, तुम ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है बेटा? बताओ बोलो। अब देखो इसके 3 मोल से 2 मोल बनता है, तो 12 से क्या बनेगा? देखो 3 से बनता है 2, 1 से कितना बनेगा? 2/3, तो 12 से कितना बनेगा? 2/3 × 12 कितना बन जाएगा? 8 मोल। क्लियर है? बताओ, सिंपल है, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा। ये बताओ, अभी ये दोनों बताओ।
मुझे बताओ ये 10 मोल बना है तो ये कितना चाहिए हुआ होगा? सिंपल है, 2 मोल 1 से बनता है, 2 मोल 1 से बनता है, 10 कितने से बना होगा? 5 से। ये रहा बेटा। अब देखो इसका 2 मोल 3 से बनता है, 10 कितने से बना होगा? देखो 2 मोल बनता है 3 से, तो 1 मोल कितने से बनेगा? 3/2 से। तो 10 मोल कितने से बनेगा? 3/2 इंटू 10, कितना आ गया? 15। ठीक है, तो ओरली नहीं करना, यूनिटरी मेथड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके बताओ, आसान है ना? रिपीट तो नहीं करना, अभी और एग्जांपल्स करा रहा हूं। अभी शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। अभी तो मैं ठीक है नॉर्मली कह रहा हूँ कि ऐसे कर लो, शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। अब मैं आ रहा हूं, अगले पर आ रहा हूं, अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास, और इक्वेशन यही रहने दो। अब मैं इन टर्म्स ऑफ मास करूंगा, फटाफट ये इक्वेशन लिखो दोबारा से, ये इक्वेशन लिखो। मार्कर कौन चला गया? लिख लिया सबने? बोलो। अब मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं ये 14 ग्राम लेता हूं, अगर ये 14 ग्राम लेता हूं, तो मुझे बताओ ये कितना चाहिए होगा और ये कितना बना होगा? देखते हैं, अब मैं कराऊंगा, अगर किसी ने कर दिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी उसकी। ठीक है, अगर उसने अपने आप कर दिया। देखते हैं कितने बच्चे अपने आप कर पाते हैं इसको। कितना आ रहा है बताओ? 1 से 3 तो 14 से कितना? 1 से 3 तो 14 से कितना? बोलो, 1 से 3 तो 14 से। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने सही दिया। अरे बुद्धू, अरे बुद्धू, ये मुझे मोल्स का बात बताता है। अरे मुझे एक बात बताओ, सोचो, अरे सोचो, अरे मैं सोचो, मैंने व्हील लिए थे, व्हील, ठीक है, मैंने व्हील लिए थे और क्या ली थी? सीट ली थी, उसे साइकिल बनाई थी। ध्यान से समझना, यहीं से समझ जाओगे। ठीक है, मेरी साइकिल है, मैंने जब बोला था 2 व्हील 1 सीट मिलके एक साइकिल बनाती है, यही बोला था। बोलो बोलो बोलो, यही बोला था, बोलो भाई। अरे सुनो मेरी बात, इतनी बात क्लियर है? अगर मैं तुम्हें बोल दूं, अगर मैं तुम्हें बोल दूं मैंने 800 ग्राम व्हील लिए, तो क्या मेरा आंसर ये होगा कि 400 ग्राम सीट ली होगी? 400 ग्राम सीट सोच रहे हो भाई? अगर तुम मास चला रहे हो, अगर तुम नंबर को तो नंबर से रिलेट करोगे ना, तो मास को किससे करोगे? मास को मास से रिलेट करोगे, समझ रहे हो? अब देखो करना क्या था मुझे, करना क्या था, ये कई बच्चों ने सही भी आंसर दिया था। करना मुझे ये था, मुझे पहले इनके मोल्स का मास लिख लेना है। मुझे बताओ इसके 1 मोल N2 का मास कितना होता है? 1 मोल N2 का मास, 1 मोल N2 का मास कितना होता है बेटा? 28। तो 28 ग्राम लिख दो ऊपर, ठीक है, हवा में लिख दो ऊपर। ठीक है, इसके 3 मोल H2 का मास कितना होता है? 3 मोल H2 का मास बेटा 3 मोल 6 ग्राम, और 2 मोल अमोनिया का 34 ग्राम। सबको इतनी बात क्लियर है? तो अगर तुम मास की टर्म्स में चला रहे हो ना, तो पहले जो गिवन है ना, गिवन जितना भी है उनके पहले मास निकाल लो। अब चलाओ, अब आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब देखो 28 से कितना रिएक्ट करता है? 6 ग्राम। तो 1 से कितना करेगा? 6/28। तो 14 से कितना करेगा? 6/28 इंटू 14। तो क्या आ जाएगा?
समझ गए बच्चों, समझ गए? बोलो। देखो ऑब्वियसली कॉमन सेंस भी, कॉमन सेंस की बात भी है। मैंने 428 को क्या कर दिया, आधा किया ना। हाँ बेटा मोल से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं मास दे रहा हूं तो तुम्हें पहले उसको मोल में कन्वर्ट करोगे, वो डबल पड़ जाता है। तो हमें चलाना हर किसी में आना चाहिए, लेकिन हम आगे जाकर कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करेंगे। अभी मुझे आना तो चाहिए ना मास में भी चलाना। ठीक है, हमें मतलब हमें एक ही ट्रिक थोड़ी आनी चाहिए, हमारा एक रास्ता आना चाहिए। जब जरूरत हो उसके हिसाब से चल लेंगे। खुद देखो, मैंने 28 ग्राम लिया N2, 1 मोल का मतलब 28 है ना, बोलो। 1 मोल N2 का मतलब 28 ग्राम है, बोलो हाँ या ना, बोलो। 1 मोल N2 का मतलब 28। अगर मैंने 14 ग्राम कर दिया तो आधा किया, बताओ। आधा किया तो मास इसका ये भी 6 से कितना हो जाएगा, आधा। समझ गए? अब मुझे बताओ NH3 कितना बनेगा, NH3। ऑब्वियस सी बात है, ये भी आधा हो जाएगा। यहाँ कंसेप्ट लगाना तो लगा लो। 28 ग्राम से 34, तो 1 ग्राम से 34/28, तो 14 ग्राम से 34/28 इंटू 14, तो क्या आ जाएगा 70। बोलो क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है? अब क्वेश्चन दो, करोगे? लो भाई अब ये घटा दो। अगर मैं तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है, अगर मैंने तुम्हें दे दिया मान लो 10 ग्राम ये दे दिया, ठीक है, तो मुझे बताओ ये कितना चाहिए और ये कितना बनेगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोल दिया मेरा ये बन रहा है 51 ग्राम, तो ये कितना चाहिए था और ये कितना चाहिए, फिल कर दो इनको। फिर शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, शॉर्टकट भी सिखाऊंगा फिर। हो गया बेटा? क्वेश्चन ये है कि अगर ये 10 ग्राम है तो ये कितना चाहिए होगा और ये कितना बनेगा। वही बात होगी, अगर मैं बोल दूंगा तुम्हारे पास दो टायर है तो कितने साइकिल बनेगी, तो एक साइकिल, तो वही है। देखो इसको भरते हैं पहले, इसको भरते हैं पहले। मुझे पता है 10 ग्राम गिवन है तो इसके मास पे चले जाओ। मुझे पता है 6 ग्राम 28 ग्राम क्या रिएक्ट करता है, बोल सकता हूँ, बोलो। 6 ग्राम 28 के साथ, ठीक है, तो 1 ग्राम कितने से करेगा, 28/6। ठीक है, तो 10 ग्राम कितने से करेगा, 28/6 इंटू 10। बोलो क्लियर है? तो कितना बन जाएगा ये, 140/3। बोलो क्लियर है? यही बन रहा है, सबका यही आ रहा है, बताना। 140/3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 140/3 ग्राम। उसको सोल्व कर लेना। अब ये बताओ ये यहाँ कितना आएगा। देखो 6 ग्राम से 34 बनता है, ठीक है, 6 ग्राम से 34 ग्राम बनता है, तो 10 ग्राम से कितना बनेगा। अब डायरेक्ट करेंगे, ये वाला स्टेप अब हम उड़ा देंगे, ठीक है। अब ये वाला स्टेप नहीं लिखा करेंगे, धीरे धीरे पूरा उड़वा दूंगा। ये वाला स्टेप उड़ा दो, ओरली करेंगे। देखो 6 ग्राम से 34, तो 10 ग्राम से कितना हो जाएगा, 34/6। पहले लिख लो, देखो 34 डिवाइड बाय 6 इंटू क्या हो जाएगा 10, कितना बन जाएगा ये 170/3। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, वन वाला स्टेप उड़ा दो। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करनी है हमें, ठीक है। बोलो अब ये दोनों आंसर दो, ये दोनों बेटा, अब ये दोनों आंसर दो। देखो अब ये गिवन है, तो इसकी स्टोइकोमेट्री से पूछो, अरे भाई तुझे क्या चाहिए, अरे तुझे चाहिए क्या। ये स्टोइकोमेट्री मुझे बताएगी कि अगर मुझे 34 ग्राम बनना है ना, अगर मुझे 34 ग्राम बनना है तो मुझे 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए होता है। मतलब अगर मुझे 34 ग्राम बनना है, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए होता है, 28 ग्राम नाइट्रोजन। तो अब मेरे पास है कितना, ये 51, तो मैंने वन वाला स्टेप उड़ा दिया। तो क्या करना होता है, देखो 28 डिवाइड बाय 34 इंटू 51, तो कितना बनेगा
17 टू था 17 3 था 2 वन था, ठीक, कितना बन जाएगा 42। यही आ रहा है सबका? क्या सबका यही आ रहा है? क्या सारे बच्चों को यही आया आंसर? अब इसका बताओ, इसका देखो, अमोनिया कहता है अगर मुझे 34 ग्राम बनना है तो मुझे 6 ग्राम चाहिए। 34 ग्राम अगर बनना है मुझे तो मुझे 6 ग्राम चाहिए। ठीक है, मेरे को 51 ग्राम है ये, तो क्या बन जाएगा 6 बाय 34 इंटू 51। 2 था 3 था 2 1 था 2 3 था, तो क्या बन जाएगा? यही आ रहा है बेटा सबका? सबका ये आ गया बेटा? वही चीज किया, कुछ भी नया नहीं है, स्टोइकोमेट्री यूज की है, तभी तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कंसेप्ट तो मैंने बदला ही नहीं। मैं वेट के हिसाब से चल रहा हूँ, 34 के लिए 6 चाहिए था, तो 51 के लिए कितना चाहिए? यूनिटरी मेथड लगाओ बस, तुम अपना आप लगाओ, मेरा देखो ही मत। मैं तो अभी इसको भी नहीं लिखूंगा, मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ, तुम्हें भी सिखा रहा हूँ, मैं ओरली करवाऊंगा आगे जाके। अभी तो बेसिक है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि चलो एक बार तुम कर लो, आगे जाके तो कुछ भी नहीं लिखना, हवा में करेंगे। अभी तो तुम जितना मर्जी बड़ा कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम इतना बड़ा भी लिख रहे हो, इतना बड़ा भी, इतना बड़ा भी, हमें कुछ लिखना ही नहीं। बेटा आइडियल गैस इक्वेशन कहां से आ गया मूल्य बेटा? यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन कहां है? ठीक है बेटा, कर लिया सबने, आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे जाके मैं तुम्हें शॉर्टकट सिखाऊंगा कि ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, यूनिटरी मेथड, वो भी मैं इसलिए नहीं कर रहा, पहले कंसेप्ट सीखो, कभी मैथ्स के चक्कर में कंसेप्ट ही ना पकड़ पाओ। ठीक है, तो मैं इसलिए यूनिटरी मेथड ही कह रहा हूँ कि लगा लो जितना मर्जी लगाओ, आगे जाके ये हटवा दूंगा। ठीक है, शॉर्टकट सीखेंगे। अगला लिखो, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तीसरा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम आसान है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जैसे मोल्स चला रहे थे ना, वॉल्यूम वैसे चलाना है। मास अलग हो जाता है कि हमें मोलर मास निकालना पड़ता है, मतलब मास निकालना पड़ता है, वॉल्यूम में कोई टेंशन ही नहीं। अगर मैं इसको रीड करना चाहूँ ना, मैं ऐसे रीड कर सकता हूँ इसको, एक वॉल्यूम N2 तीन वॉल्यूम H2 के साथ मिलके दो वॉल्यूम बनाता है। अब यहाँ वॉल्यूम का मतलब क्या है? ये वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, अगर तुम इसको 1 ml बोल रहे हो तो ये भी ml होगा, ये भी ml, अगर इसको लीटर बोल रहे हो तो ये भी लीटर, ये भी लीटर, तो मैंने जनरल बोल दिया, समझ रहे हो? मतलब स्टोइकोमेट्री मुझे अभी तक ये बोलती थी कि एक मोल 3 मोल से मिलता है, अब मैं बोलूंगा एक वॉल्यूम 3 वॉल्यूम से मिलता है और 2 वॉल्यूम ये बनाता है। बोलो क्लियर है बेटा? क्लियर है? बताओ इतनी बात सबको क्लियर है? बताओ। ठीक है, सिंपल है। वॉल्यूम का मतलब यहाँ क्या है, हमारे हिसाब से मान लो अगर ये 1 ml होगा तो ये सब ml, अगर ये लीटर है तो ये सब लीटर हो जाएंगे, मतलब एक को जो यूनिट दूंगा सबकी यूनिट वही होगी। ठीक है, अब मैं अगर तुम्हें क्वेश्चन बोलूं, मैंने अगर तुम्हें बोल दिया 150 ml ये बनाना है, तो मुझे बताओ ये कितना चाहिए और ये कितना बनेगा? हाँ, अभीर यू आर राइट, यू आर राइट। देखो 3 मोल से 1 मोल बंद करता है, तो 150 से कितना करेगा? देखो दिमाग, अब थोड़ा शॉर्टकट में सिखाता हूँ, शॉर्टकट यहीं पे सीख लो, शॉर्टकट यहीं पे सिखा रहा हूँ, देखो शॉर्टकट यहीं पे सीख लो बेटा, ओरली करना सिखा रहा हूँ। देखो तुम्हें एक कंसेप्ट बता रहा हूँ जनरल, अगर मेरा x से बनता है y, अगर x से बनता है y, तो z से कितना बनेगा? ध्यान रखना, y बाय x इंटू जेड। देखो x से अगर y बन रहा है तो z से कितना बनेगा? y लिखो पहले, फिर उसके नीचे लिख दो z x और मल्टीप्लाई कर दो z से। अब यहां अप्लाई करता हूं, देखो 2 से बनता है 1, मतलब अगर यहां देखो, सॉरी यहां 3 1 से करता है, तो 150 कितने से करेगा? 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 150, कितना आ रहा है? क्या हमने कहीं पर स्टोइकोमेट्रिक दिखाई भी हमने यूज किए? कुछ नहीं दिखाया। देखो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो लिखो ऊपर, जिससे कंपेयर किया वो लिखो, कितने में निकालना है वो लिखो।
ठीक है, टाइम लगेगा इसको समझने में, तुम अभी नॉर्मली भी कर सकते हो। ठीक है, इसको समझ रहे हो? देखो अब देखो यहाँ पर 3 मोल से बनता है 2, तो जो निकालना है 2 ऊपर लिखो। किस में से कंपेयर किया मैंने? 3 से। अब किससे कंपेयर करना है मुझे? 150 से। कितना बन जाएगा? तुम अभी बड़ा मेथड भी कर सकते हो, लेकिन मैं बस अभी धीरे धीरे तुम सीख जाओ, इसलिए मैं ऐसे करना स्टार्ट कर रहा हूं। समझ रहे हो? मतलब जो निकालना है उसको लिखो, डिवाइड बाय सामने वाले को लिखो, इंटू ये करो। इधर भी देखो, इधर भी देखो, इसको लिखा, डिवाइड बाय ये लिखा, इंटू ये किया। अरे यूनिटरी मेथड ही है, लेकिन यूनिटरी मेथड को हमें बड़ा नहीं दिखाना, हमें इसी, मान लो इतनी जगह में सोल्व करना है। ठीक है, हमें अपनी जगह टाइम बचाना है। अगर मैं मुझे बताओ, अगर भी देखो कैसा अजीब सा लग रहा था, मैं यहाँ यूनिटरी मेथड यहाँ सा यूनिटरी मेथड भर दिया था। ठीक है, अजीब सा हो जाता है, यहां से लगता है बड़ा हम बिल्कुल, ठीक है, सिमेट्रिकली कॉम्पैक्ट तरीके से कर रहे हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टाइम भी बचता है इससे। ठीक है, अब देखो अगर मैं तुम्हें दे दूं ये, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मेरे पास 5 वॉल्यूम है, ठीक है, 5 नहीं, इसको कर दो 100 ml है तुम्हारे पास ये, या 100 लीटर कर दो, 100 लीटर कर दो। ठीक है, मैं कुछ सिखाना है इसलिए मैं यहाँ 100 लीटर कर दो। मुझे बताओ ये और ये कितना आएगा? जल्दी बोलो बेटा। बेटा मैंने बताया था कि हम मोल को चला सकते हैं, मोलिक्यूल को आधा नहीं कर सकते। मैंने कहा बोला ऐसे नहीं लिख सकता, मैंने कहा था बोल नहीं सकता कि आधा मोलिक्यूल है, मैं मोल के टर्म में बोल लूंगा। मैंने मना तो कहा, किया ही नहीं था नहीं लिख सकते। मैंने कहा था कि लिख सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं इसको मोलिक्यूल, मोल या वो बोलूंगा। देखो 1 मोल से आधा मोल, 1 मोल से आधा मोल, तो 500 लीटर से 100 लीटर से कितना आएगा? देखो इसकी स्टोइकियोमेट्री डिवाइड बाय इसकी स्टोइकियोमेट्री वन है, इंटू 100 कितना आ जाएगा? 50। यहाँ क्या आएगा? 1 से 1 है 100। ये आ रहा है सबका? बोलो। हाँ, जिसने लिख दिया ये गलत लिख दिया, ये तो सही है, ये गलत है। खुद बताओ। अरे सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो। मान लो, मान लो तुम्हारे पास गैस है, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 1 ml गैस है, या मान लो तुम्हारे पास 1 ml गैस है। तुम्हें पता है अगर मैं 1 ml गैस भी छोड़ूंगा ना, मेरा पूरा रूम भर देगी वो। समझ रहे हो? 1 ml गैस की क्या टेंडेंसी है, वो पूरे रूम में फैल जाएगी। लेकिन अगर मैं 1 ml वाटर लेता हूं, क्या वो पूरे रूम में फैलता है? क्या वो पूरे रूम में फैलता है? तो खुद सोचो, अगर मैंने 100 लीटर लिया ना, जो, क्या मैं लिक्विड की वॉल्यूम और गैस की वॉल्यूम को कंपेयर कर सकता हूं? क्या मैं उन दोनों को डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकता हूं? आंसर है, आंसर है, आंसर ही है, लिख लेना। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सिर्फ मैं गैस के लिए यूज करूंगा, लिख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ गैस पे लगाऊंगा, क्योंकि गैस के रिलेशन ही निकालती है ये, लिक्विड की वॉल्यूम का कुछ नहीं। हाँ ये अलग बात है, मैं इसको मोल में भी चला सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं इसको, मेरे को ये आराम से बोल सकता हूं कि मेरा जो 100 मोल है वो 50 मोल से रिएक्ट करके 100 मोल ये बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोल में बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, ग्राम में भी बोल लो, लेकिन तुम लीटर में नहीं बोल सकते इसके बारे में। बेटा फिर हम लिक्विड की, फिर हम वॉल्यूम की टर्म में चलाएंगे नहीं, हम मोल्स की टर्म में चला लेंगे। बेटा हम मोल्स की टर्म में चला लेंगे, हम मास की टर्म्स में भी चला सकते हैं। मास की टर्म्स में चला लो, इसका मास कितना होगा? 2 ग्राम, इसका कितना होगा? 16 ग्राम, इसका कितना होगा? 18 ग्राम। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इसका 2 ग्राम, ठीक है, इसका ये बोल सकता हूँ कि अगर ये 2 ग्राम, ये 16, मतलब मैं इसको मास के टर्म में भी चला सकता हूँ इनडायरेक्टली, ये मतलब। लेकिन वॉल्यूम के टर्म में ये नहीं लिख सकता, ये लिख लूंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नहीं लिख सकता। क्लियर है बेटा? तो मतलब हम गैस को लिक्विड को कंपेयर नहीं कर सकते वॉल्यूम में, बाकी हर चीज में कर देंगे। बोलो समझ गए? बोलो सारे बच्चों, क्लियर है? बताओ इतनी बात, सबको ये बात क्लियर है? बताओ। बढ़े आगे? मैंने तुम्हें क्वेश्चन भेजे थे, किस किस बच्चे ने कर लिए? मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन भेजे थे, किस किस बच्चे ने कर लिए?
कर लिए? क्वेश्चन लिखो, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। अब वो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मेन तो अब आ रहा है, ये तो मैंने समझाया है, ठीक है। क्वेश्चन तो तुम्हें सिखाता हूँ कैसे आते हैं। अब यही है, हमने एक तरह से इतने सारे क्वेश्चन ही किए। मैंने जो इतने सारे डैश दिए थे ना तुम्हें, ये लगा लो सारे क्वेश्चन से। इनडायरेक्टली हम 15 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन कर चुके हैं कम से कम। लेकिन तुम्हारा डर भगाना है तो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट वॉल्यूम of CO2 at HGP produced on heating 4.2 ग्राम MgCO3। अब तुम मुझे बताओ, MgCO3 को अगर मैं हीट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? किसी बच्चे को पता है कि अगर कभी मैं इसको हीट करूंगा तो मुझे Mg और CO2 मिलेगा? ये रिएक्शन ऐसे होती है, ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड और ये गैस, ठीक है। अब मुझे उसने क्या बोला है, मेरे पास ये है 4.2 ग्राम, तो उसने मेरे से पूछा इसकी कितनी वॉल्यूम होगी। अब एक सिंपल सी बात है, मुझे बताओ, अगर मुझे ये मास गिवन है ना, बताओ ये मास गिवन है, बताओ मास गिवन है, मुझे अगर वॉल्यूम पे पहुंचना है, इसकी वॉल्यूम बतानी है, तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या करना पड़ेगा बेटा? मोल्स में जाना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें दो तरीके बताता हूँ, दो तरीके करके दिखाता हूँ, तुम दोनों से कर सकते हो, ध्यान से देखना। देखो दोनों सेम ही बात है। मुझे मास गिवन है तो मैं मास के टर्म्स में चला लेता हूँ एक बार, ठीक है। मास गिवन है तो मास में चला के देख लेते हैं। इसका मास बताना, एक MgCO3 का मास कितना होता है, निकालना एक बार। Mg का 24 होता है। कितना होता है MgCO3 का? 84। और ये बैलेंस्ड है रिएक्शन, खोपड़ी बना लेना कि बैलेंस के बिना नहीं चलना। खोपड़ी का मतलब समझते हो ना, खोपड़ी का मतलब सब समझते हो ना बच्चों? खोपड़ी का मतलब क्या? डेंजर, और डेंजर मतलब बैलेंस, ठीक है। जैसे मैं खोपड़ी दिखा दूं समझो, पहले बैलेंस चाहिए, हाँ बैलेंस है, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ, इसका 84 ग्राम है, मेरे से उसने CO2 का पूछा है, तो मैं इसको तो ना देखूं, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पूछा ही नहीं उसने। मैं सिर्फ इसको देखूंगा, 44 ग्राम, इसका एक मोल का 44 होता है। अब देखो 84 से 44 बनता है, तो 4.2 से कितना बनेगा? वही शॉर्टकट लगाएंगे, 44 डिवाइड बाई 84 इंटू 4.2। समझ गए ना? यूनिटरी मेथड ही लगाया है, जिसने वो लगाना है वो लगा लो। क्या किया मैंने, ये डिवाइड बाई ये इंटू ये, ठीक है। तो क्या आंसर बनेगा? इस डॉट को हटाया, ये आ गया, ये वन था, ये टू था, टू वन था, तो कितना बन गया? 22.2 ग्राम। मुझे बताओ क्या ये मेरा आंसर है? क्या ये मेरा आंसर है? क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, मैंने पूछा क्या है? पूछा क्या बेटा मैंने? वॉल्यूम। ये मेरा आया क्या है? मास। अब मैं मास को पहले किस में कन्वर्ट करूंगा? किस में कन्वर्ट करूंगा? वॉल्यूम तक पहुंचना है, मोल्स। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 44 करूंगा, बोलो। डिवाइड बाय मोलर मास होता है, तो क्या बन जाएगा? क्या मेरा आंसर है ये? अब ये क्या मेरा आंसर है? नहीं, मुझे निकालना क्या है? वॉल्यूम। तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? किससे मल्टीप्लाई कर दूं इसको? मोलर वॉल्यूम से। मोलर वॉल्यूम मतलब 22.4 ले लेता हूं। हाँ, अरे V बाई वी एम का मतलब यही हो गया ना, इनडायरेक्टली तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, तो तुम वो फॉर्मूला लगा लो चाहे। तो आंसर क्या बन जाएगा मेरा? 2.2 बाय 44 इंटू 22.4। इसको सोल्व कर लो।
ये चला जाएगा यहाँ, इसका ये गया ये आ गया यहाँ, ठीक है, ये आ गया ये आ गया 1.2, तो आंसर क्या आ गया 1.12 लीटर। बेटा ये यही किया मैंने, v बाई वी एम ही तो किया। देखो मोल्स क्या होता है, v बाई वी एम, तो v क्या हो जाएगा n इंटू वी एम, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इंटू वी एम कर दिया। देखो डायरेक्ट यही लिख दिया। देखो बेटा मुझे चाहिए थी वॉल्यूम ऑफ CO2, मुझे मतलब क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं, मैंने यहाँ मोल कंसेप्ट भी लगा दिया और स्टोइकियोमेट्री भी लगा दी। मैंने पहले निकाल लिया इतने ग्राम से कितना ग्राम CO2 बनता है, वो मैं सिंपल इतने सारे एग्जांपल कराया, कर लोगे, ये आ गया। लेकिन मेरे से उसने वॉल्यूम पूछा है, तो मैं पहले इस मास से मोल्स निकालूंगा, तुम्हें जैसे आता तुम करो, फिर मोल से मैं वॉल्यूम निकालूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो। दूसरा तरीका भी दिखा देता हूँ, दूसरा तरीका भी दिखा रहा हूं। देखो दूसरा तरीका, देखो दूसरे तरीके में मैं क्या करूंगा, मुझे बताओ मुझे मास से वॉल्यूम निकालना था, तो मुझे मोल्स तो निकालने पड़े ना। मुझे बताओ, मुझे मोल्स, संचित बता रहा हूं, इस वाले मेथड को देख लो, मुझे मास से मोल्स तो निकालने ही पड़े, तो क्यों ना मैं पहले ही मोल्स निकाल लूं। समझ रहे हो, क्यों ना मैं पहले ही मोल्स निकाल लूं। मुझे बताओ कितना मास गिवन है, 4.2। 4.2 को मैं पहले अगर 84 से डिवाइड कर दूं क्या आ जाएगा, 1/20 मोल बोलो, बस हो गया क्वेश्चन। देखो इसके एक मोल से एक मोल बनता है, तो 1/20 मोल से क्या बनेगा, 1/20 मोल से कितना बनेगा, 1/20 मोल, मोल में चला रहा हूं मैं, इन टर्म्स ऑफ मोल चला रहा हूं। अब बस मुझे क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है मोलर वॉल्यूम से, मोल आ गया ना, वॉल्यूम निकालना है, तो क्या बन जाएगा 1/20 इंटू 22.4, कितना बन जाएगा 1.12। तुम बताओ तुम्हें इजी कौन सा लगा, ऊपर और नीचे वाला, मुश्किल सा आसान सा कौन लग रहा है देखने में, आसान सा नीचे वाला लग रहा है ना, इसलिए मैं कहता हूं जनरली मोल्स में चलाया करो, आंसर सेम आएगा। लेकिन क्वेश्चन को मोल में चलाने में ना थोड़ा छोटा लगता है, देखो कितना सिंपल सा लग रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है मैंने यार कितना कुछ कैलकुलेशन किया है। आप समझ गए, तो मैं हमेशा क्या कहूंगा कि ज्यादातर कोशिश करो कि मोल में चलाओ। दिव्यांश बेटा देखो, मुझे मास गिवन था 4.2 ग्राम मास गिवन था, बोलो दोबारा बता रहा हूं, 4.2 ग्राम मास गिवन था, बताओ। ठीक है, मेरे को निकालना क्या, वॉल्यूम निकालनी है CO2 की। मैंने पहले मास से क्या निकाल लिया, मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास कर दिया, मोल्स आ गए। अब तो मैंने इतने सारे एग्जांपल कराए मोल के, तो इसके एक मोल से एक मोल बनता है, तो 1/20 मोल से कितना बनेगा 1/20, स्टोइकियोमेट्री। अब ये मोल आ गए CO2 के, पूछा उसने मेरे से वॉल्यूम, तो मैं उसको मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ ये इक्वेशन मिलेगी चैतन्य, ये इक्वेशन मिलती है, क्लियर है, बताओ। अब सुनो सुनो, अगर एग्जामिनर ने तुमसे पूछा होता, अगर एग्जामिनर ने तुमसे ये पूछा होता, सुनो, अगर एग्जामिनर ने पूछा होता, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं मोल्ड कर रहा हूं, कैलकुलेट मास, कैलकुलेट मास, मुझे बताओ अगर उसने मास पूछा है तो मेरे लिए बेटर ये है या ये है, अगर मास पूछा है, देखो अगर मास पूछा हुआ है, मेरा मास तो यहीं पर आंसर आ गया था, ये सारा तरफ कर दूंगा मैं। और अगर मैं इसके मेथड से करता हूं, देखो पहले मैंने पागलों की तरह मास से मोल निकाले, फिर वापस यहां से मोल से मास निकालूंगा, ये तो मेरे को ऐसा लगे पागल कुत्ते ने काट लिए, मतलब बंदे को मास से मास ही चाहिए, वो फिर भी मोल में घूम के आ रहा है। मैं मास से मोल में तब जाने का फायदा है मेरा, अगर मुझे आंसर कोई और चाहिए, मतलब अगर मुझे मास से वॉल्यूम पे जाना है या नंबर पे जाना है, तो मैं मोल के पास जाऊंगा। अगर मुझे मास से घूम के मास पे आना है, तो भाई मैं मोल क्यों निकालूं। ठीक है, आंसर आएगा उससे भी, लेकिन भाई अपना दिमाग भी तो लगाओ ना, टाइम भी तो बचाना है। क्लियर है, बताओ, क्लियर है, बताओ। अब एक क्वेश्चन फटाफट कर देना, ये नोट कर लिया ना सबने, सबने नोट कर लिया ना, सबने। मैं चाहता हूं तुम मुझे ना 2 मिनट में एक आंसर देके जाओ, खुशी हो जाए मुझे भी और तुम्हें भी। ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा, मैं चाहता हूं तुम मुझे ऐसे आंसर देके जाओ कि बल्ले बल्ले हो जाए। रब कर दूं ना पक्का, कर दूं, चलो।
अभी क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, सीधा लिख रहा हूं, सीधी बात, नो बकवास, सीधा है मेरा क्वेश्चन। मेरे पास CaCO3 है, CaO प्लस CO2 है, मेरे पास है 10 ग्राम। मुझे बताओ, मुझे बताओ इसके कितनी वॉल्यूम मिलेगी मुझे, मुझे बताओ। अब इसने मेरे मास से वॉल्यूम पूछ लिया, तो बेटर मेथड क्या है, सोचो यार, सोचो बेटर मेथड क्या है। बेटर मेथड क्या है, पहले क्या निकाल लूं, मोल, क्योंकि मुझे पता है एंड में दोबारा मोल तो निकालना ही है। देखो यहाँ पे भी तो मोल निकाला था, तो बेटर है पहले मोल वाला कर लो, छोटा अच्छा लगता है देखने में। तो अब आंसर दे दो इसका, मैं चाहता हूं मुझे 30 सेकंड में आंसर मिल जाए। मैंने तो ओरली कर लिया, तुम मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा। बेटा इस पे बहुत क्वेश्चन कराऊंगा कल, कल 8-10 क्वेश्चन और कराऊंगा इस पे। बहुत बढ़िया, तनिषा का आंसर मिल गया मुझे, हर्षित का भी मिल गया, बहुत बढ़िया। ईशांत, कृतिका, सबका आंसर आ गया। कृतिका गलत है आपका थोड़ा, लक्ष्य का भी सही है। बहुत बढ़िया बच्चों, देखो सिंपल है। 10 ग्राम का मतलब क्या, पहले ये बताओ। मोल्स निकाल लो, 10 बाई क्या हो जाएगा 100, मोलर मास 100 होता है, कितना बनेगा 0.1 मोल। ठीक है, समझ गए। पहले तो आंसर मेरा ये बन गया कि मैंने 10 ग्राम को 0.1 मोल लिख दिया। मुझे बताओ इसके एक मोल से एक मोल बनता है, तो 0.1 से कितना बनेगा, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर क्या आ गया। मुश्किल तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था, 10 सेकंड, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे करने में। आसान है ना, बताओ, आसान है। प्रैक्टिस ही करनी है भाई, प्रैक्टिस जो नहीं करेगा भाई वो उसको मुश्किल लगेगा। तो जो मैंने आज जितने क्वेश्चन कराए उसकी प्रैक्टिस करना घर जाके। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, उनको करना। पहले अपने कल वाले करो जो मैंने कल दिए, खत्म करो उनको। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। मजा आएगा ये क्वेश्चंस करने में, तुम्हारी मैं स्पीड चेक करूंगा अगली क्लास में, प्रैक्टिस करके आना।